आज तक हमारा कोई पुलिस केस नहीं बना था, लेकिन इस हादसे के बाद हमारा क्रिमिनल केस बन गया। कुछ दिनों के लिए हमने पोर्क का धंधा बंद कर दिया। वकील का कहना है कि हम जितना चाहे सबूत इकट्ठा कर ले, इस केस से बच नहीं पाएंगे। ये अनीस तो ब्लास्ट में पूरी तरह से जलकर मर गया, और जो मरा है उसके भाई लोग बदला जरूर लेंगे। अरे जिसने ब्लास्ट किया उसका नाम क्या है? अबू अली नाम है उसका। सर अब हमें क्या करना होगा? तुम लोग कुछ मत करो, वो खुद करेंगे। चल साइड हट। तो उस बॉम्बर के साथ क्यों भागा था? तेरा काम तो पोर्क मांस बेचना है। तुझे वहाँ क्या काम था? तेरी किस्मत थी कि तू बच गया, वरना तेरी वो हालत करते, तुझे मार मार के तेरा कीमा बना देते, समझा? See, this is the pistol and you have to keep it in a wet cloth, okay? क्या कहा? ये कह रहा है कि इसे कपड़े में ढक के रखना पड़ेगा। And this is of brass. It won't catch rust. You don't have to be worried, okay? सुनो, इस ब्लास्ट में अनीस के मरने से राजन और रवि को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम तो तब होगी जब उसका भाई गवाही देगा, और उसे चुप करने के लिए रवि को समझाना होगा। वो बहुत खतरनाक है। मुझे बहुत भूख लगी, रात से खाना नहीं खाया। जी वो मरने वाले के घर वाले? मैंने पता कर लिया है। जवान लड़की है। हाँ। शायद 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ती है। उसे कुछ पैसा देना पड़ेगा, बट अभी वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसके कजिन ब्रदर्स हैं, जो किसी भी सूरत में हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उनसे डील करने के लिए रवि की जरूरत पड़ेगी ही। तो हमें रवि को बुलाना पड़ेगा क्या? हाँ, हम रवि से कल मिलेंगे। वो क्या बोलता है उससे एक मीटिंग करने के बाद हम सब देख लेंगे। पहले देखते हैं वो क्या कहता है, फिर हम लोग जो होगा देख लेंगे। तुम चिंता मत करो, बात बहुत बड़ी नहीं है, रास्ता है। कैसा रास्ता? चाय पियो। लीची, तुमने बुलाया था? तुमने सुजैन को फोन किया था क्या? हा? अरे वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, इसलिए उसने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। तुम्हें जो भी बोलना है उसके सामने जाके बोलो ना। तुम ही बताओ मैं उससे क्या बोलूं? ये क्या है? अब ये भी मैं तुम्हें समझाऊं? वो अंदर बैठी है। पेपी, तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते हो, इतने बिजी हो गए हो क्या? एक केस के चक्कर में फंस गया हूँ, इसके लिए उठा नहीं पा रहा हूँ। ना किसी को फोन कर रहा हूँ, ना उठा रहा हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा चले गए क्या? फादर अभी तो आए हैं, कब जाएंगे क्या बताऊं? पता नहीं कब जाएंगे। सर कुछ ऑर्डर देंगे? एक कॉफी लेके आना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ओके सर। पेपे, मैं क्या करूं बताओ? तुम्हें क्या करना है मैं कैसे बता सकता हूँ? मम्मी पापा कोर्स छोड़कर घर आने के लिए बोल रहे हैं। तुम अपना कोर्स करना क्यों रोक रही हो? कितनी मेहनत से पढ़ रही हो तुम। सुजैन, मैं एक कत्ल के केस में फंस गया हूँ, तुम इस बात पर ध्यान मत सर। कॉफी। थैंक्स। जैसे मैंने सोचा था वैसे जिंदगी नहीं है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिला था, अब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, कोई भी माँ बाप मेरे जैसे लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं कराएंगे। अब तुम एकदम सोच समझ कर फैसला कर लो। तुम्हें प्रैक्टिकल होना चाहिए। सुजैन, तुम अपना कोर्स कंप्लीट करके ही जाना। चाहो तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करता हूं। असल में अब मुझे मेरे केस में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए मैं फोन उठा नहीं पाऊंगा शायद। अब हमारी मुलाकात कब होगी ये मैं बता नहीं पाऊंगा। बेबे, तुम मुझसे अलग होने के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो?
तुम रो क्यों रही हो? लोग यहाँ देख रहे हैं। तुम कॉफी पियो, मैं चलता हूँ। मैं उसे क्लास से लेके आई थी यहाँ और तुमने उससे ऐसी बात की? तो मैं इससे और कैसे बात करूं बताओ? थोड़ा धीरे बोलो। क्या मैं उससे ये कहूं कि मैंने जानबूझकर बम नहीं फेंका? वो आदमी दीवार पार करते समय फिसलकर बम पे गिरा और मर गया। क्या मैं सुजान को ऐसी कोई कहानी बनाकर बता देता? बताओ लीची। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। काम हो गया? हाँ हो गया। थैंक यू। जानती हो लीची, अफसोस मुझे भी है। अब चलता हूं मैं। पेपे। लीची, मेरा इस केस से निकलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। चलता हूं मैं। डम डम टिका टिका चल पी क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। आजा, अरे आजा आजा, छोड़ेंगे इसको। दरवाजा खोलो। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? एक मिनट बता दो। हाँ, मारा था, मिस हो गया, नहीं तो मर जाता। इसे एक काम दिया वो भी ठीक से नहीं कर पाया। अब मेरे सामने नजर बताना। ए, तुम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? जाओ तुम अपना अपना काम करो। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। दरवाजा खोल। कहाँ है रे वो? भाई वो टॉयलेट करने गया है अभी। रवि, तुझे क्या लगता है हम उसे मार नहीं सकते क्या? मार सकते हैं, लेकिन उसे मारने का ये सही टाइम नहीं है। जब मारना होगा तब मार देंगे। तुझे यहाँ के नियम कानून पता नहीं है, हमारे बीच में मत आ। ए, चल टीवी बंद कर जल्दी। सुनो रवि, जो मरा ना वो मेरे चाचा का लड़का है। तुम मारने वाले का स्केच बना के दो, हम उसे खत्म करके ही दम लेंगे। स्केच वेच छोड़, समझा इसे। अब बस करो। वो जो भी मैटर हुआ था, अगर उस केस में हम हाजिर हो जाएं और थोड़ा सा खर्चा कर दें तो सारा का सारा केस आराम से रफा दफा हो जाएगा। हमें उसका पैसा नहीं चाहिए, उसका पैसा उसके घर पर भिजवा दो, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तेरा मैटर जो भी हो, लेकिन एक बात समझा देता हूँ, अगर तू इसे साथ में ले गया तो बहुत बुरा होगा, समझा? चलो रे, चलो बाहर निकलो, चलो।
कहाँ पर है? जल्दी बता बता। नहीं पता। कहाँ है वो? बता ना, बता। ऊपर है। हाँ, ऊपर है। चल चलो, हाँ, चलो छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ, चलो। ए, हमारी बात सुनो, हम लोग वकील के कहने पर यहाँ पे आए, वरना तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं है, समझे? क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? छोड़ो उसे। छोड़ो मुझे। हम बात करने के लिए आए, ना कि लड़ने के लिए। तुमने इस मैटर को उलझा दिया है। सबको मार दूंगा। या तो इसे यहाँ पर खत्म करो, वरना जो कर रहे हो वो कर लो। अरे इसको तो मार के ही दम लेंगे हम लोग, समझे कि नहीं? सबको मार दूंगा। ए, मारने की बात मत कर। सुन पेपे, हाँ? ऐसी गन मैं भी रखता हूँ। ये गन का डर मुझे मत दिखा। चल वकील के साथ बात कर लेते हैं और किस्सा खत्म करते हैं। चलो रे। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे नाम से क्या क्या लिखा है, बताओ जरा। अच्छा, तो तुम ये सोच रहे हो? ये सब सपना मत देखना कि तुम्हें जायदाद मिल जाएगी। तुम जो कर रहे हो वही करो। तो मैं बढ़िया दूसरी है। लड़की देख लेता हूँ, है ना पेपे? दूसरी लड़की देखी तो थोबड़ा फोड़ दूंगी तुम्हारा। चुप हो तो तुम हाथ अपनी छो- ताकत हाथ दिखा रही छोड़ो, हो, हाँ? हाथ छोड़ो ना, मार दूंगी मैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्चों की तरह लड़ रहे हो? तुम लोगों को यहीं उतरना है ना? हाँ, यहीं उतरना है। नीचे उतरो, फिर बताता हूँ तुम्हें। पहले नीचे उतरो, उसके बाद झगड़ा करना। तू तो गया भाई। पहले एक क्वार्टर पीऊंगा, फिर इसको समझाऊंगा। तो तुम सुबह से ही पीते हो क्या? क्या करूँ, पीना ही पड़ता है। पीऊंगा नहीं तो इसे समझाऊंगा कैसे? एक बात बताऊं लीची, पीने के बाद ही ये समझती है। अच्छा लीची, एक काम करना, इसे कच्चे आम का सूप बनाकर दे देना, तभी ठीक रहेगा। तो स्मॉल नहीं है क्या? आप स्मॉल पीती हो क्या? पीना ही पड़ेगा। तब तो मैं भी पीऊंगा। आह, पीने की बात आई तुम तो थोड़ा भी चुप रहो। लेकिन तुम हमेशा पीने की ठीक है, बात हम क्यों चलते हैं। करते हो? हाँ हाँ, जाओ। पीने में बहुत मजा आता है, तुम नहीं चलो, समझती हो बाय। क्या? तू सच में पिएगी क्या? हाँ पीऊंगी, मजे करने के लिए। मजे के लिए पिएगी? अच्छा सुनो, हाँ? तुम्हारी सुजन से बात हुई? नहीं। वो जर्मनी चली गई यार। और उसका कोर्स? उसका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। अच्छा। बस एग्जाम देना बाकी था। उसके लिए आ जाएगी तो भी चलेगा। तुम्हें हेल्दी फूड चाहिए? हाँ। हेल्दी फूड में चिकन है और मटन है, अपम है और बीफ है, दाल वगैरह है। बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे। मटन है, चिकन है, अचार है, चलेगा ना? भाई ऑर्डर का क्या हुआ? हाँ, क्या है? अरे बहुत देर से उसका फोन आ रहा है, उसका ऑर्डर नहीं पहुंचा अभी हाँ, तक। तो चिंता मत कर, भेज दिया। भाई साहब। हाँ बोलिए। सब्जी का आइटम नहीं है क्या? सब्जी का आइटम? सब्जी का आइटम ऐसा करेंगे, चिकन में आलू डाल देंगे, बीफ में लौकी डाल देंगे, पोर्क में तो पोर्क ही रहेगा ना। मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या? ये सब्जी, दही, चावल, ये सब आइटम नहीं है क्या? हाँ हाँ है ना, भिजवाता हूँ। ठीक है, मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है ना? ठीक है। नॉनवेज होटल में वेज वाले आ गए। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। पेपे बोल रहा हूँ। बोलिए सुरेश भाई। हाँ हम आ जाएंगे। वो है ना, तो ठीक है, हम भी आ जाएंगे। ठीक है। तो राजन बोलो, हमें क्या करना है? जो मरा अब तो चला गया, क्या कर सकते हैं? अब वो चाहे स्कूल में टीचर हो या किसी मंदिर का पुजारी हो, क्या फर्क पड़ता है? खैर वो बात छोड़ो। आपके भाई को कोर्ट में गवाही नहीं देना चाहिए और उसके लिए आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब ये सब जानने के बाद आप लोगों का क्या विचार है राजन और रवि, हमें बता दीजिए। क्यों? राजन, अगर 35 लाख रुपए देंगे तो मामला खत्म कर देंगे। क्या कहा? 35 लाख रुपया? वकील साहब 35 लाख रुपया राजन, ये तो ज्यादा है, थोड़ा कम कर दो ना। इससे कम नहीं होगा। मामला इन लोगों ने बिगाड़ा है। हाँ ये मैं जानता लड़का हूँ। 2 दिन पहले काम पर आया था। हाँ हाँ। अगर ये लोग पैसे देते तो हम मामला यहीं पर खत्म कर देंगे। हाँ ठीक। वरना इनको जो करना है वो करने तो हम भी तैयार हैं। नहीं तो हम लोग ही देख लेंगे। हाँ चलो, बहुत हो गया।
अरे रुको। बैठो रवि, रवि रवि बैठो, प्लीज बैठो, बैठो ना। रवि प्लीज। इन सब के कारण तुम लोग ही हो, लेकिन 35 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। थॉमस उसे बोलने दो। ए वकील। ठीक है भाई बोलो। 30 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे। पैसा लेकर भी ये मुकर गया तो ऐसा नहीं होगा। पैसा भी खाएगा और हम पर हमला भी करेगा, हमें शक है। तेरा मुंह बंद रख। ए वकील, अगर 30 लाख हो तो हमें बुलाने के लिए आ जाना। ये चल रहे समझाना। सुना आपने वकील साहब, वो धमकी देकर गया है। वो यहाँ के पास में ही जो मून कॉलोनी वहाँ रहते हैं। इसके पिताजी कर्नाटक से आए थे, तब उनकी उम्र 10 साल की थी। हम लोगों ने उन्हें घर दिया। इंतजार करो, चलो जाओ जाओ। उनके पास रहने की जगह नहीं थी, हम लोगों ने दिया था। अभी अपनी बारी है, हम किसी भी हाल में उसे सिर्फ 5 लाख रुपया देंगे, बाकी पैसा बाद में दे देंगे। केस जैसा जैसा चलेगा उसके हिसाब से दे देंगे। लेकिन अचानक से 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, नहीं दिया तो जेल में रहना पड़ेगा, समझे? अच्छा वकील साहब, उस दिन आपने बताया था कि कोई दूसरा रास्ता है। मैंने कब बोला था? उस समय ऑफिस में। हाँ वो तो है। अरे हम वकील लोग तो झूठ बोलते ही रहते हैं थॉमस। अच्छा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि ये कत्ल का केस है। और कोई रास्ता हो तो तुम बता दो। और उन लोगों ने बाबूजी का कत्ल किया जिसके बारे में तुम बता रहे हो। तुम्हें पता है बॉम्ब का केस कितना खतरनाक होता है? और तुम सब लोग इस केस में फंस चुके हो। सर इस फाइल का क्या करूं? रख दो। अरे देख देख, गाड़ी जा रही है, पीछा कर, पीछा कर। हाँ जल्दी चलना। चल रहा हूँ। जा रहा है? अरे पीछा कर जल्दी। कर रहा हूँ चल चल पीछा चल जल्दी और जाने मत दे उसको आगे। जल्दी चल। अरे चिल्लाओ मत, ले रहा हूँ। हाँ चल ले। शाबाश, रोक 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 रोक, गाड़ी से उतरो। अरे कौन हो तुम लोग? नहीं, हमें कुछ मत करो। अरे गलती हो गई, गाड़ी नहीं है, नहीं है वो गाड़ी। किसकी गाड़ी? गाड़ी में बैठ, जल्दी बैठो बैठो बैठो, जल्दी चलो। कर दिया ना गाड़ी में। अरे यार, यही वो जगह है जहाँ पर किसी को टपकाने के लिए सुपारी मिलती है। और अगर हमें कोई सुपारी मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। और एक सुपारी का कम से कम 1.5 लाख रुपए मिलता है। सब पूछ लिया है मैंने, सब पूछ लिया इसके बारे में। हाँ ये सही किया तूने, सब पूछ लिया। अरे चलो 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 चलो, वो आ रहा है वो देखो आ रहा है वो। ए मार्टिन, सबसे पहले तू उसे मारना। अरे हर बार सबसे पहले मैं ही करता हूँ, इस बार मैं नहीं करूंगा बस। अरे डरता क्यों है यार? अरे कोई भी मारे, जल्दी फैसला करो, वो नजदीक आ गया है, जल्दी करो। अरे कौन मारेगा, जल्दी बताओ। ओहो, आओ प्रार्थना करते हैं। अरे प्रार्थना छोड़ो, मारो जल्दी। अबे वो आदमी आ रहा है, निकल जाएगा जल्दी। भाई साहब 1 मिनट, आप इसे जानते हो क्या भाई साहब? अरे अरे क्या कर रहा है? अरे इसको क्या हो गया? अरे इसके मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? अरे ऐसा तो मिर्गी आ गई है। अरे बाप रे, चलो भागो भागो। मरते मरते भी ये मुझे पैसे देकर जाएगा। भगवान तेरा भला करे। पैसे कमाने के लिए 2-3 बार कोशिश की, लेकिन हम फेल हो गए। क्यों रे? दोबारा यहाँ दिखा तो टांग तोड़ दूंगा। जा भाई जा तू। क्या कर रहे हो थॉमस भाई? आप परेशानी क्या है? परेशानी क्या है तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या मुझे? आदमी को मार के पैसा कमाओगे तुम लोग? ऐसा मजाक कर रहे हो तुम लोग? ऐसा करोगे अंदर चले जाओगे। तुम मरोगे तो केस खत्म नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे भाई? चुप रहो। वो लड़का गवाही देगा तो 10-15 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा मुझे। घर में जाता हूँ तो भी शांति नहीं मिलती। बहन की शादी भी करनी है। मैं तो पागल हो रहा हूँ भाई। शांत हो कुछ करो भाई। कहाँ फंस गया समझ में नहीं आता। वहाँ कार्ड क्लब चला रहे थे रवि और उसके दोस्त। हमें भी उनकी तरह से कार्ड क्लब शुरू कर देना चाहिए। खेलने वालों की कमी नहीं है यहाँ। क्लब को कैसे चलाया जाता है इसकी नॉलेज उन लोगों को नहीं है। मैं क्लब का पूरा इंतजाम कर देता हूँ, तुम लोग भी शुरू करके तो देखो।